मेरठ में अतिक्रमण पर बुलडोजर गर्जा, सेंट्रल मार्केट पर लगातार एक्शन भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, व्यापारियों ने आज भी बाजार बंद रखे हैं और सेंट्रल मार्केट में कार्रवाई जारी है। ध्वस्तीकरण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज स्टेट के पास है और देखिए ये तस्वीरें जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दूसरे दिन भी मेरठ के सेंट्रल मार्केट में जारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर पहले दिन की तस्वीर है जहां पर कार्रवाई लगातार देखने को मिली और दूसरी तस्वीर आज की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां सब तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। चूंकि सेंट्रल मार्केट जो कि कई सालों से यहां पर लोगों की दुकानें हुआ करती थी, बता दें कि ये एक जो जमीन थी वहां पर दरअसल आवासीय कॉलोनी की ये जमीन थी जहां पर आवास बनाए जाने थे, लेकिन इसका कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई लगातार जारी है। सेंट्रल मार्केट पर चला पीला पंजा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक्शन। टूटा 40 साल पुराना मार्केट कॉम्प्लेक्स। मेरठ का दिल कहे जाने वाले शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट पर शनिवार को आवास विकास परिषद का बुलडोजर गर्जा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम ने पहले ही यहां 26 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार की शाम आखिरी मुनादी भी कराई गई थी और शनिवार सुबह भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में बुलडोजर ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर खड़ा किया गया था उसे अब तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद लगातार सुबह से ही पहले पीएसी फोर्स और तमाम फोर्स को यहाँ बुलाया गया, अनाउंसमेंट किया गया और अब फाइनली आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ खड़ा था उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। आवास विकास परिषद की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उन आदेशों का पालन अब यहाँ पर कराया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कॉम्प्लेक्स को अब तोड़ा जा रहा है और सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर अब ये जो जेसीबी मशीन है यहाँ पर जो बुलाई गई है वो इसको तोड़ने का काम कर रही है। ये बात पहले ही बता दी गई थी कि इसको तोड़ा जाना है और इसमें हेयरिंग भी अभी बाकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड रिपोर्ट मांगी थी। तो ऐसे में फ़िलहाल ये जो सेंट्रल मार्केट का जो कोने का कॉम्प्लेक्स है जिसमें तकरीबन 22 दुकानें हैं और 4 अलग से दुकानें लगाई जाती हैं उसको तोड़ा जा रहा है और जो सामान ऊपर था वो देखिए किस तरह से नीचे भरभरा कर नीचे गिर रहा है और यहाँ चारों तरफ अब धुएं का गुबार जो है वो भी उठ गया है। ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक इसको ध्वस्त किया जा रहा है। जो लेंटर है आगे का फ्रंट का उसको भी तोड़ दिया गया है, यानी जहाँ तक ये पंजा पहुँच रहा है वहाँ तक इसे तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं सीधे तौर पर मेरठ सेंट्रल मार्केट में और ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें 22 दुकानें थी और जिसको लेकर ये पूरा मार्केट यहाँ पर जो लोग थे वो परेशान थे और कहीं राहत उनको नहीं मिली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए कि इसको तोड़ा जाए। इसको तोड़ने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्रवाई शुरू होने से पहले इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। बिजली का कनेक्शन काटा गया। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों ने पहले से ही दुकानें खाली करना शुरू कर दिया था। प्रशासन की कार्रवाई पर व्यापारी और दुकानदारों में नाराजगी भी जाहिर की। दुकानदारों ने बताया कि करीब 30 साल से उनकी रोजी रोटी और सैकड़ों परिवारों का रोजगार यहां से जुड़ा था, जो अब तबाह हो रहा है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, जो मैम हैं उनका भी क्लिनिक यहीं पर था और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर आपकी भी यहीं पर शॉप थी? मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं सर, तो आपका क्लिनिक था यहाँ पर? ये क्लिनिक है? मैं डॉक्टर संजय गोयल, ये डॉक्टर निशी गोयल मेरी वाइफ हैं। हम लोग 35 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया तो उसके लिए फिर हम सब नतमस्तक हो गए और हमारी पूरी कोशिश सरकार से रही कि
कुछ ना कुछ ऐसी निधि उपनिधि में कुछ बदलाव लाए जाएं जिससे कि ये मार्केट में कंपाउंडिंग और शमन की कोई व्यवस्था हो पाए, लेकिन ऐसी नहीं हो पाई। और जब अवमानना नोटिस उनके पास सबके पास चला गया तो उसके बाद उन्होंने शासन और प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए आज का दिन नियुक्त कर दिया। कल हम लोगों ने अपनी संस्थान है सबको खाली कर दिया और सर्वोत्तम न्यायालय के जजमेंट के लिए हम लॉफुल। इसको किस तरह से आप देखते हैं? आज आप खुद डॉक्टर हैं, यहाँ पर इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे थे। आवास विकास परिषद ने ये जो भूखंड दिए थे वो आवासीय थे, लेकिन यहाँ इसको कमर्शियल कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी गलती आप मानते हैं रही है? देखिए, ऐसा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा कि अधिकारियों की गलती थी नहीं थी, लेकिन हाँ, उन्हें समय समय पे चेताना ज़रूर चाहिए था। और इस भूखंड को अगर आवासीय डेवलपमेंट हो भी रहा है तो उसमें कोई ना कोई इस तरह के चेंजेस लाने चाहिए थे सरकार से बात करके, जिससे कि, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जैसे ये रोड है अब इस पर आवास कुछ नहीं बचा, ये तो 100% कमर्शियल हो गई। और पिछले 35 साल में शास्त्री नगर की पॉपुलेशन मेरे हिसाब से तो 4 या 5 गुना बढ़ गई होगी, रिक्वायरमेंट लोगों की बढ़ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सर्वोच्च होता है और उसको ये मान भी रहे हैं, मान्य भी है, लेकिन साफ तौर पर इनका ये कहना था कि इन्होंने मांग भी की थी कि सरकार इसमें कुछ चेंजेस लाए ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो कह सकते हैं टेम्पो ट्रैवलर बुलाए गए हैं, वो सामान भरने के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें दुकानों में जो सामान था वो भरकर अब यहाँ से ले जाया जा रहा है, इनको खाली कर दिया गया है। उसकी वजह यही है कि अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हमने आपको दिखाया, इसको अब तोड़ने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उधर बुलडोजर बिल्डिंग पर चल रहा था, लेकिन चोट दुकानदारों के दिल पर लग रही थी। दुकान के सामने बैठी महिलाएं और दुकानदार रोते बिलखते नजर आए। पर गुनाह क्या है? एक आवासीय संपत्ति को हमने कॉमर्शियली तो यूज किया है बस, और क्या करा है हमने? उसका तुम हमसे पेनल्टी ले लो ना, जो भी कुछ है। कितनी बड़ी सजा ना हो? हम कंपाउंडिंग के लिए भी अभी लखनऊ हो गया है कि हमारी कंपाउंडिंग करा दो, मुझके लिए भी राजी है। हमने तो केस एक विनोद अरोड़ा इन्होंने पीछे लिए, उनसे केस चला। हमें तो लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट से हार गए, हाई कोर्ट से हार गए, जब हमें पता लगा है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, जब से पता लगा। सब कुछ कॉमर्शियल में जगह है, कॉमर्शियल में सब कुछ चार्ज जा रहे हैं, बिजली पानी जीएसटी टोटल वो है अपना। आपका मीटर भी कॉमर्शियल में सब कुछ आवासीय जगह पे कमर्शियल मीटर दिया कैसे है? कैसे रजिस्ट्री करी? कैसे कर दी थी इसमें कमर्शियल अब बनने कैसे? अगर ऐसा था जीएसटी है, हाउस टैक्स है, सब कुछ वो है अपना, सब कुछ कमर्शियल में है अपना। आखिर क्या वजह थी मार्केट कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाना पड़ा? दरअसल 1986 में आवासीय उपयोग के लिए 661/6 भूखंड आवंटित किया गया था। प्लॉट आवास विकास परिषद के रिकॉर्ड में काजीपुर के वीर सिंह के नाम है। आवंटी ने परिषद से मंजूरी लिए बिना प्लॉट पर व्यावसायिक निर्माण किया। परिषद ने 19 सितंबर 1990 को मामले में वीर सिंह को नोटिस भी दिया था। 1990 से 1996 तक प्लॉट में बनी तमाम दुकानों को व्यापारियों को बेच दिया। वीर सिंह से खरीदने के बाद व्यापारियों ने भवन को अपने नाम नहीं कराया। 2013 में भूखंड के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 2014 में हाईकोर्ट ने सेंट्रल मार्केट की 24 दुकानों को गिराने का आदेश दिया। आदेश के खिलाफ व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, जिस पर स्टे मिला। 19 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आवास विकास से भवनों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ का दिल कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। यह वही मार्केट है जहां पर जिसके आसपास बीजेपी का कोर वोटर रहता है। क्या रिएक्शन बीजेपी नेताओं का है, कितना प्रयास इसे बचाने के लिए किया गया था, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा जी हैं। शारदा जी, आज सेंट्रल मार्केट का प्लॉट संख्या 661/6 पर बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स था उसे जमीन दोज कर दिया गया है। उसे मेरठ का दिल कहा जाता था। कितनी पीड़ा है, क्या क्या प्रयास इसके लिए किया गया था? प्रयास का बताना दिल को दुखाना है। जब प्रयास सफल नहीं होता तो दिल भी दुखता है, और मुझ जैसे व्यक्ति का तो मन और
दिमाग दोनों सुन हो जाता है। मेरे लिए सेंट्रल मार्केट नहीं है। मेरा जन्म इधर हुआ, मेरा गृह जिला, मेरा गृह क्षेत्र, और मैं सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों को बचा नहीं पाया। आज मैं उनको चाह भी नहीं पाया उनके पास। मैं उनको क्या तसल्ली देता, क्या मैं उनके साथ खड़ा होता। आज उनकी 35 साल का उनका जीवन के जो उन्होंने छोटे छोटे दुकान खोली होगी, आज उनका सब ध्वस्त होकर उनके नौनालों का भविष्य पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो उनको क्या तसल्ली दे। परंतु हमारी सरकार ने हमेशा व्यापारियों का साथ दिया है। ये सर्वोत्तम अदालत का फैसला, इसके आगे हम सब निस्त वस्तु हो गए। परंतु उन व्यापारियों के दिल से, उन माता बहनों के दिल से, उन बच्चों के भविष्य से सोचकर मेरी तो आत्मा कांप जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट के इस आवासीय भूखंड पर बने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को 3 महीने में खाली कराकर 2 हफ्ते में ध्वस्त कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के 10 महीने बाद इसको गिराने की कार्रवाई अमल में लाई जा सकी। मोलाइजेशन जो यहाँ पे किया जाएगा, क्या वजह है उसकी और शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? क्या व्यापारी को ये पता नहीं था कि ये जो है आवासीय भूखंड है, और अगर उनको पता था तो फिर आवास विकास परिषद ने क्यों ये होने दिया? जिस समय हम लोग यहाँ पर आए, हमने इस बिल्डिंग में दुकान किराए पर ली, ठीक है ना, और दुकान किराए पर ली, और उसके 8-10 साल बाद हमने दुकानें परचेज करी। उस समय हमको इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल होता क्या है। ना हमें इस तरीके का कोई नोटिस या आवास विकास ने आके कहा हो कि आप यहाँ दुकान पे बैठ रहे हो या काम कर रहे हो, आपकी गलत गतिविधि है। हमें कोई इस तरीके की सूचना नहीं दी गई। और जब हमने खरीदी तो हमारे कमर्शियल में रजिस्ट्रियाँ भी की गई कि आपकी कमर्शियल हो जाएगी, हमें जानकारी नहीं थी। रेट भी आज भी कमर्शियल है। और कमर्शियल का बिजली का बिल भुगतान करते हैं, GST ले रखी है, और हर प्रतिनिधि पे और हमारे प्रतिनिधियों पे हमने गुहार भी लगाई। हमें तो दुत्कार मिली वहाँ। मरता क्या न करता, इस कॉम्प्लेक्स के 22 दुकानदारों ने तो शुक्रवार की रात ही दुकानों को खाली कर दिया था। दुकानदारों को उम्मीद थी कि सरकार और प्रशासन से उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उनकी ये उम्मीद भी टूट गई। करीब 3 दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई में आखिरकार व्यापारी हार गए। जाहिर है अब उनके पास इस बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। ये जो पंजा है कहीं ना कहीं मेरठ का दिल कही जाने वाली इस सेंट्रल मार्केट के दिल में छेद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए किस तरह से पूरा चकनाचूर होती हुई ये पूरी मार्केट, और धूल का गुबार निकलता हुआ, मलबे का जो धूल है वो ऊपर उठती हुई, और मार्केट को तोड़ा जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल ना हो सके। और आगे के लिए भी एक तरह से कहा जाए कि बाकी की जो कमर्शियल दुकानें बना दी गई हैं, जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है, उस जगह पर अब उनकी तरफ भी आगे भविष्य के लिए रास्ता खुल गया है कि वहां पर भी अब जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। और जो पब्लिक है वो आप देखिए किस तरह से इस कार्रवाई को देख रही है। मार्केट की जो लोग हैं वो दूर रहकर कार्रवाई को देख रहे हैं। जब दुकानें खाली हो रही थी तभी लोगों की आंखें नम हो रही थी, और लेकिन अब जब इसको तोड़ दिया गया है तो उनके दिल भी टूटे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी, उनका कहना था। और ये अब आप तस्वीरें मेरठ की सेंट्रल मार्केट से कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हुए आपने देखा किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स को अब तोड़ने का काम पूरा किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में 27 अक्टूबर को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो आवास विकास के परिषद के जो अधिकारी हैं उनको ग्राउंड रिपोर्ट देनी है। और आपको ये भी बता दें 45 आवास विकास के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। तो ऐसे में उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फ़िलहाल तो जो कॉम्प्लेक्स है उसको तोड़ा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मेरठ सेंट्रल मार्केट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।